जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो ये ग्रंथराज चैतन्य भागवत है और मध्य खंड का 19वां अध्याय है। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। भगवान चैतन्य की जो लीला है वो अमृत से भी अधिक मधुर है। तो बड़े ध्यान से सुने। नवद्वीप में भगवान जो है क्रीड़ा करते हैं, भक्तों के साथ संकीर्तन करते हैं नवद्वीप में। और अभी चैतन्य नाम नहीं मिला इनको। इनका नाम क्या है? निमाई पंडित। एक नाम है निमाई पंडित और दूसरा नाम है विश्वंभर। तो विश्वंभर राय भक्तों के साथ में लीलाएं करते हैं। अपने भक्तों के घर में विहार करते हैं। नित्यानंद और गदाधर के साथ में अपने भक्तों के घर में विहार करते हैं। और प्रभु के आनंद से सब भक्त लोग आनंद से पूर्ण रहते हैं। और उन सबों को सदा आवेश में रहने से बाहरी ज्ञान नहीं होता है। भगवान चैतन्य के भक्तों को बाहरी ज्ञान नहीं रहता। भगवान की संगति का आवेश है। संगति के आवेश में उनको बाहरी ज्ञान नहीं रहता है। और संकीर्तन के बिना और कोई कार्य नहीं है। ये जो है कैसा जीवन था उन भक्तों का। संकीर्तन के बिना कोई कार्य नहीं। बाकी सब कार्य उनके अपने आप हो रहे हैं। उनका जीवन निर्वाह अपने आप हो रहा है। सब कुछ अपने आप हो रहा है। संकीर्तन के सिवा और कोई कार्य नहीं है। और अद्वैत इसमें सबसे ज़्यादा मत्त है। सबसे ज़्यादा मत्त मतलब पागल। उनमें जो है भक्तों में भी सबसे ज़्यादा जो मत्त हैं वो अद्वैत हैं। उनका चरित्र अगाध है ना। तो शांतिपुर के नाथ हैं अद्वैत और चैतन्य के महान भक्त हैं। बाहरी ज्ञान आने पर विश्वंभर प्रभु सब वैष्णवों की बड़ी बड़ी भारी भक्ति करते थे। तो जब बाहरी ज्ञान आता है तो भगवान चैतन्य भक्तों के बीच में कभी अपने ईश्वर आवेश में आ जाते हैं। और जब ईश्वर आवेश में आ जाते हैं तो अपना पूरा तत्व बतलाते हैं। तुम सब लोग मेरे सेवक हो, मेरे चरणों की धूल ही लो, मुझसे वर मांगो। इस प्रकार से भगवान चैतन्य ईश्वर के आवेश में भक्तों को अपना परिचय देते हैं। और घर के बाहर जो नवद्वीप में जो बाहरी लोग हैं वो कुछ भी नहीं जानते हैं लीलाओं को। भक्तों के बीच में भगवान जो है अपना जो है प्रकाश करते हैं, अपने को प्रकाशित कर ईश्वर आवेश में जब आते हैं, है ना। तो कलयुग में ये बताया गया है कि छन्ना कलो यद भवत त्रियुगोथ सात्वम, कि आप त्रियुग इसलिए कहलाते हैं क्योंकि कलयुग में आप छन्न हैं। तो छन्न का मतलब है कि जब भगवान अपने अवतार काल में अपने को जो है छिपा करके रखते हैं। छन्न माने ढके रहते हैं अपने को। भक्तों के बीच में कभी तो ईश्वर आवेश में आ जाते हैं और अपना सब तत्व बतलाते हैं और अपने जो है भक्तों को अपना बनाते हैं, है ना। और जब बाहरी आवेश में आ जाते हैं मतलब भक्त के आवेश में आ जाते हैं तो फिर क्या करते हैं? भक्तों की बड़ी भारी भक्ति करते हैं। तो मतलब दोनों कार्य जो है उनके बहुत जो है असीमित है। ईश्वर आवेश में आ जाते हैं तो फिर अपनी पूरी शक्ति दिखलाते हैं, अपना पूरा वैभव, अपना पूरा ऐश्वर्य, अपना संपूर्ण ज्ञान, असीमित ज्ञान सब जो है दिखाते हैं भक्तों को। और जब जो है भक्ति के भाव में आ जाते हैं तो फिर जो है भक्तों के चरणों की धूल लेने लगते हैं। तो मतलब कितना विरोधाभास है, कितना विरोध है। जब ईश्वर आवेश में आ जाए तो अपने चरणों की धूल देते हैं। सब लोग अपने सिर में मेरे चरणों की धूल लो। और जब भक्ति के आवेश में आ जाते हैं तो सबके चरणों की धूल अपने सिर में रखते हैं। तो कितना बड़ा ये जो है उनका विरोधी कार्य है ना। तो बड़ा विरोधी कार्य है।
यह ते आसो की बड़ शांतिपूर्ण नाश, मने मने गर्जे चित्ते न पाए सोयाथ। तो होता क्या है कि विशेष करके अद्वैताचार्य की बहुत भक्ति करते हैं, क्योंकि भक्तों में सबसे बड़े सबसे सीनियर अद्वैताचार्य हैं। भगवान चैतन्य से 52 साल बड़े हैं। कितने साल बड़े? 52 साल बड़े हैं। तो वैसे भी उनके गुरु ईश्वरपुरी के गुरु भाई हैं अद्वैताचार्य, तो गुरु वैसे भी गुरु हैं। तो आयु से भी जो है वो पिता के समान है चैतन्य महाप्रभु के, और जो है गुरु के जो है परंपरा में भी ये अद्वैताचार्य गुरु तुल्य हैं। तो हर तरह से चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य की सबसे ज़्यादा भक्ति करते हैं, और अद्वैताचार्य भक्तों में सबसे बड़े भक्त हैं, यानी अपने को सबसे छोटा दास समझते हैं चैतन्य महाप्रभु का। अब उनके लिए क्या होता है? बड़ी बाधा होती है। अद्वैताचार्य को बड़ा दुख होता है ना। जब ईश्वर आवेश में आते हैं तो अद्वैताचार्य प्रसन्न हो जाते हैं कि देखो मेरे स्वामी अपनी प्रभुताई दिखा रहे हैं। नहीं, जब भक्ति आवेश में आ जाते हैं तो भक्तों के जो है चरणों को जो है लेते हैं, चरणों की धूल लेते हैं, और अद्वैताचार्य की और ज़्यादा क्या करते हैं? सेवा। तो अद्वैताचार्य जो है इससे बड़े जो है असंतुष्ट हैं। तो इससे शांतिपुरनाथ बड़े दुखी रहते हैं। शांतिपुरनाथ कौन है? अद्वैताचार्य शांतिपुरनाथ। उनका एक घर शांतिपुर में है, और शांतिपुर के जितने भी निवासी अद्वैताचार्य के जो है मतलब बहुत अनुयायी हैं, बहुत उनके अनुगत है, तो शांतिपुरनाथ कहलाते हैं। तो मन में बड़े दुखी रहते हैं, और मन ही मन गर्जा करते हैं, और चित्त में शांति नहीं पाते हैं। मन ही मन गर्जा करते हैं। किस बात से गर्जा करते हैं? कि देखो ये जो है मतलब कितना अपने को छिपा रहे हैं और मुझे उठा रहे हैं, और खुद नीचे जा रहे हैं। तो जो अद्वैताचार्य हैं उनकी हमेशा ये कामना रहती है कि हमेशा ये जो है मेरे सिर के ऊपर अपने चरण रखें। हमेशा अद्वैताचार्य की इच्छा है। और जब भगवान जो है अद्वैताचार्य के जो है चरणों में अपना सिर रखते हैं तो बहुत जो है वो परेशान हो जाते हैं, बहुत असंतुष्ट हो जाते हैं, है ना। तो मन ही मन गर्जा करते हैं और चित्त में शांति नहीं पाते हैं, और मन में सोचते हैं ये चोर सदा मेरी विडंबना करता है, मेरा ही स्वामी है, अनंत ब्रह्मांडों का नाथ है, लेकिन क्या कर रहा है? अपने को छिपा करके और जो है मेरे जो है चरणों की धूल लेता है। तो ये चोर, इसलिए वो कहते हैं चोर। तो ये भी चोरी है ना। भगवान अपने को छिपाते हैं, अपना जो महत्व है उसको घटाते हैं, तो ये भी एक प्रकार की चोरी है। तो कहते हैं ये चोर सदा मेरी विडंबना करता है, अपने प्रभुताई को छोड़कर मेरे चरण पकड़ता है, तो बल में तो इससे पार नहीं पा सकता, बल में तो इससे पार नहीं पा सकता। मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है, बहुत बलवान है, और भगवान के बल के सामने तो किसी का बल चलता ही नहीं, है ना। तो अद्वैताचार्य बोले, सोचते हैं अपने मन में ही सोचते हैं कि बल में तो बल में तो मैं इससे पार नहीं पाता, क्योंकि महाबली हैं, मुझे पकड़ करके भी मेरे पाँव की धूली ले लेते हैं। केवल एक भक्ति बल ही मेरे लिए उपाय है। ये मेरे पास कौन सा बल है? भक्ति का बल है। भक्ति के बल से मैं इनको क्या करूँगा? पराजित करूँगा। देखो कितनी गहरी बात है। अद्वैताचार्य जो है भक्ति के बल पर जो है इनको जो है क्या करना चाहते हैं? पराजित करना चाहते हैं। और पराजित करने का मतलब क्या है? इनको ऊपर उठाएंगे। ये अपने चरणों की धूल मेरे सिर में रखेंगे तो मैं भक्ति के बल पर इनको पराजित करूँगा। और पराजित करने का मतलब क्या है? ये मुझे पीटेंगे, मुझे डांटेंगे, अपना सेवक मान करके मुझे डांटेंगे, पीटेंगे, तो ये क्या हो गए? पराजित हो गए। ये पराजित है ना। यहाँ तो उल्टा होता है ना पराजित करने का मतलब। पराजित का मतलब है कि आपको मैं अपमानित करूँ, आपको मैं नीचे गिराऊँ, आपका अनिष्ट करूँ, तो पराजय होती है। और यहाँ पर भक्ति के बल पर मैं इनको पराजित करूँगा, तो पराजित करूँगा का मतलब क्या है? ये मेरे स्वामी बनेंगे और ये मुझे पीटेंगे, अपने चरणों को अपने मेरे सिर में रखेंगे, तो ये क्या हो गए?
पराजित हो गए। और अभी ये मुझे पराजित करते हैं, ये मुझे पराजित करते हैं, क्या मेरे चरणों की धूल लेते हैं। तो देखो सब उल्टा है, सब उल्टा है, हैं? अभी तो हम ऐसा सोचते हैं आपके चरणों में मैं आपके सिर में अपने पैर रखूँगा तो आप पराजित हो गए, मैं जीत गया। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा है। अद्वैताचार्य बोले ये मुझे पराजित करते हैं। कैसे पराजित करते हैं कि मेरे चरणों की धूल अपने सिर में लेते हैं, मुझे पराजित करते हैं? और बहुत जो है चोरी करते हैं। किस प्रकार की चोरी करते हैं? अपनी महिमा की चोरी करते हैं। अपनी महिमा छिपाएं हैं तो वो चोरी है, तो ये चोरी करते हैं, है ना। और मैं क्या करूँगा? भक्ति के बल पर इनको पराजित करूँगा, अद्वैताचार्य सोचते हैं मन ही मन में। तो कैसी सोच है? ये एक नया जो है एक तरीका है सोचने का, बिल्कुल अलग तरीका है सोचने का। अद्वैताचार्य ऐसा सोच रहे हैं। भले नाही पारो मोई प्रभु महाबली, धनी आयो लय मोर चरणेर धूली, भक्ति बल सबे मोर आछय उपाय, भक्ति बिना विश्वंभर जिने ले न जाए। तो क्या कह रहे हैं कि विश्वंभर जो है भक्ति के बिना नहीं जीते जा सकते, केवल भक्ति से ही जीते जाते हैं। तो भगवान हैं ये भक्ति के सामने निर्बल हैं, भगवान भक्ति के द्वारा ही पराजित हो सकते हैं और कोई उपाय नहीं उनको पराजित करने का। तो अद्वैताचार्य इस प्रकार से सोच रहे हैं। तो मेरा अद्वैत सिंह नाम जो है तभी माना जाएगा जब मैं इनके छल को चूर चूर कर दूंगा। क्योंकि छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं कि अपनी महिमा छिपा करके और जो है भक्तों के चरणों की धूल लेते हैं। तो इनका छल चूर चूर कर दूंगा। तो ये जो है अद्वैताचार्य की भावना है कि पूरी तरह इनका छल चूर चूर कर दूंगा। भृगु को जीतकर इनका साहस बढ़ गया है। क्या? भृगु को जीतकर इनका साहस बढ़ गया। तो भृगु को कैसे जीता? भृगु ने इनकी छाती में लात मारी, भृगु ने इनकी छाती में लात मारी और इन्होंने जो है उनका सम्मान किया और क्या कहा कि आपके कोमल चरण और मेरी छाती कठोर, तो आपके तो चरणों में बड़ा कष्ट हुआ। इस प्रकार से भृगु को जो है जीत लिया इन्होंने। भृगु जो है फिर प्रेम के अश्रु बहाने लगे, भृगु मुनि जो है प्रेम के अश्रु बहाने लगे। तो भृगु इस प्रकार से पराजित हुए कि भृगु की लात खा करके इन्होंने जो है उनके चरणों की वंदना की। तो भृगु को जीत लिया इन्होंने, तो इनका साहस बहुत बढ़ गया है। तो ये अद्वैताचार्य ऐसा सोच रहे हैं, भृगु को जीत लिया है तो इनका साहस बढ़ गया है। फिर तो भृगु जैसे तो मेरे सैकड़ों शिष्य हैं, भृगु जैसे तो मेरे सैकड़ों शिष्य हैं। मैं प्रभु के शरीर में ऐसा क्रोध उत्पन्न कर दूंगा जिससे अपने हाथों से मुझे दंड देंगे। कुछ ऐसा कार्य करूंगा कि गुस्से में ये मुझे क्या करें? पीटें। तो क्या हो गया? ये पराजित हो जाएंगे। इस तरह से मैं पराजित करूंगा इनको। देखो क्या सोचने का तरीका है? इनको मैं पराजित करूंगा, इस प्रकार से पराजित करूंगा। प्रभु का अवतार तो भक्ति समझाने के लिए है। ऐसी जो भक्ति है उससे मैं नहीं मानूंगा। बस भक्ति ना मानने पर क्रोध में आकर अपने को भूल जाएंगे और मेरे केसों को पकड़कर मुझे दंड देंगे। तो मैं ऐसा करूंगा, उल्टी चाल चलूंगा। तो ये भक्ति लुटाने के लिए तो आए हैं, है ना। और मैं भक्ति ना मान करके ज्ञान छाटूंगा इनके सामने, तो फिर ये क्या करेंगे? मुझे पिटाई करेंगे, मेरी पिटाई करेंगे और तब मुझे शांति मिलेगी। तब मुझे शांति मिलेगी। जब मैं इनके मार खाऊंगा तो मुझे शांति मिलेगी, है ना। और ये जो है क्या करते हैं? मेरे चरणों की इतनी मतलब धूल लेते हैं और अपना सिर रखते हैं मेरे चरणों में, है ना। तो मुझे बहुत तकलीफ़ दी इन्होंने, मुझे बहुत कष्ट दिया है, ये कष्ट है ना। तो ये जो है मतलब भावना ऐसी है। हे ने क्रोध जन्माए वे प्रभु रे शरीर, स्वहस्ते आपने जैन मोर शास्ति करे। ऐसा उपाय निश्चित करके अद्वैताचार्य हरिदास के साथ प्रभु से विदा हुए और किसी कार्य के उद्देश्य से घर आ गए। कौन से घर में आ गए? शांतिपुर में आ गए। नवद्वीप में घर है
तो नवदीप का घर छोड़ करके विदा लिया कुछ कारण बता करके। लेकिन असली कारण क्या है? असली कारण तो यह है कि इनको मैं गुस्सा दिलाऊं और मार खाऊं। लेकिन वो कारण नहीं बता रहे हैं। कुछ कारण बता दिया कि मैं जा रहा हूँ, विदा लिया और शांतिपुर में आ गए। और अपने साथ में किसको लेके आए? हरिदास को। किसको लेके आए? हरिदास को अपने साथ में लेके आए। और अपने मन में निश्चित किए हुए उपाय को करने लगे। सदा भावावेश में मत झूमते रहते और ज्ञान का महत्व ही प्रकाश करते थे। भक्ति से ज्ञान बढ़ कर अब उल्टी चाल चलने लगे, उल्टा ज्ञान बखाड़ने लगे। क्यों? मार खाना है। मार खाना है, इसलिए उल्टा ज्ञान जो है बखाड़ने लगे, बखान करने हैं। ज्ञान के बिना विष्णु भक्ति में क्या शक्ति है? ये जो है मतलब सब उल्टी बातें है। ज्ञान के बिना विष्णु भक्ति में क्या शक्ति है? इसलिए सबकी शक्ति ज्ञान ही है। ज्ञान के बिना कोई जो है चेष्टा करते हैं तो जैसे घर में रखा धन भूलकर वन में जाकर ढूंढते हैं। विष्णु भक्ति तो दर्पण है और ज्ञान तो नेत्र है। विष्णु भक्ति दर्पण है और ज्ञान नेत्र है। नेत्रहीन को दर्पण से क्या काम? अगर आंखें ना हो तो दर्पण सामने से क्या होगा? तो क्या कहते हैं, ज्ञान के नेत्र होने चाहिए, भक्ति तो केवल दर्पण है। तो ये तुलना सही नहीं है, लेकिन जानबूझ के गलत बोल रहे हैं, है ना, इस तरह से बोल रहे हैं। मैंने सब शास्त्र पढ़े हैं और सब शास्त्रों का अभिप्राय ज्ञान ही है। अद्वैत के चरित्र हरिदास भली भांति समझते हैं। सबको नहीं समझता, हरिदास भली भांति समझते हैं और ठहाका मार करके हंसते हैं। हरिदास जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु क्रोध करने का ये जो है उपाय कर रहे हैं, तो इसलिए क्या कर रहे हैं? अज्ञान की बातें कर रहे हैं। तो फिर और भगवान जो है अंतर्यामी है, अद्वैत के संकल्प को मन में जान गए। क्या संकल्प है इनका? भगवान समझ गए क्या संकल्प है इनका, कि मैं गुस्सा करूं इनके ऊपर और इनको पिटाई करूं, इस प्रकार से पराजित हो जाऊं। तो भगवान पराजित होना चाहते हैं भक्ति के सामने। भक्ति सामने भगवान पराजित हो जाते हैं, इसलिए भक्ति पिटाई करेंगे, इस प्रकार से पराजित होंगे भगवान। तो ये भगवान जो है अंतर्यामी है, तो समझ गए। तो नित्यानंद प्रभु के साथ भगवान आनंद से नगर में भ्रमण कर रहे हैं और चले जा रहे हैं और लोग उनका दर्शन कर रहे हैं। देवता लोग आकाश में देख रहे हैं, आकाश में देवता लोग देख रहे हैं। तो दो चंद्रमाओं को देखकर इस प्रकार सोचने लगे, अपने लोग को पृथ्वी समझने लगे। देवता लोग अपने लोग को पृथ्वी समझ रहे हैं और पृथ्वी को स्वर्ग समझते हैं। तो स्वर्ग में दो चंद्रमा कैसे हो गए? चैतन्य और नित्यानंद दोनों चंद्रमा के समान है ना। तो स्वर्ग है, अगर जैसे मान लो ऊपर, तो स्वर्ग के जो देवता हैं वो उल्टे हैं हमारी नज़रों में। हमारा सिर जो है स्वर्ग की तरफ है और उनका सिर जो है पृथ्वी की तरफ है। स्वर्ग अगर इस तरह से, तो देवता लोग जो है जब देखते हैं आकाश को, तो आकाश में दो चंद्रमा दिखाई देते हैं, चैतन्य और नित्यानंद दो। तो अपने लोग को यानी स्वर्ग को पृथ्वी समझने लगे और चंद्रमा को देखकर पृथ्वी को स्वर्ग मानने लगे। इस प्रकार वे देवता अपने को मनुष्य समझने लगे और मनुष्यों को देवता समझने लगे। दो चंद्रमा को देख करके सोचने लगे कि स्वर्ग में दो चंद्रमा तो है नहीं, ये कहाँ से आ गए, है ना। तो कोई देवता बोला, एक तो मूल चंद्रमा है और दूसरा उसका प्रतिबिंब है, चैतन्य नित्यानंद है, दूसरा उसका प्रतिबिंब है। और कोई दूसरा देवता बोला, पिता पुत्र जैसे एक होते हैं उसी प्रकार एक तो चंद्रमा है, दूसरा उसका बेटा है, इनमें भेद नहीं है। तो इस प्रकार से नित्यानंद और चैतन्य नगर भ्रमण कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से भगवान चैतन्य नित्यानंद से कहते हैं, चलो शांतिपुर आचार्य के घर चलें। और दोनों प्रभु बड़े रंगीले हैं, बड़े चंचल हैं, उसी मार्ग से आचार्य की तरफ, आचार्य के घर की तरफ चल दिए, है ना। तो चल दिए तो कैसे चल दिए? गंगा जी में कूद जाते हैं, है ना। गंगा जी में कूद जाते हैं और गंगा जी में ही तैरते तैरते शांतिपुर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ शांतिपुर है और जो है उनको मार्ग में चलना नहीं पड़ता, है ना। तो इस तरह से भगवान जो है तैरते जा रहे हैं, है ना।
दोनों प्रभु आनंद में गंगा की तरंगों में सुख से तैरते जा रहे हैं। हाँ, और निरंतर महाप्रभु हुंकार कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मेरी निद्रा भंग करके नाढ़ा मुझे ले आया है। भगवान जो है गुस्से में बोल रहे हैं। अद्वैताचार्य के घर में भी जा रहे हैं, जैसे अद्वैताचार्य की इच्छा है वैसा भगवान को करना पड़ रहा है। तो भक्ति में भगवान ऐसे बंधे हैं, भक्ति में भगवान इतने बस में रहते हैं कि अद्वैताचार्य की इच्छा है कि मुझे जो है मेरे ऊपर गुस्सा करें, तो भगवान जो है उसी प्रकार से उसी भाव में है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरी निद्रा भंग करके नाढ़ा मुझे ले आया है। क्या मतलब? क्षीर सागर में मैं सो रहा था और नाढ़ा ने खूब आवाज़ें लगाई हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और वो आवाज़ जो है कहाँ तक पहुँच रही थी? क्षीर सागर तक पहुँच गई और भगवान की निद्रा भंग हो गई और भगवान आ गए। तो भगवान कह रहे हैं मेरी निद्रा भंग करके नाढ़ा मुझे ले आया है। मैं क्षीर सागर में सो रहा था, मेरी निद्रा भंग करके नाढ़ा मुझे ले आया। तो हम जितना भी चिल्लाएं क्षीर सागर में हमारी आवाज़ थोड़ी पहुंचेगी, लेकिन क्षीर सागर में अद्वैताचार्य की आवाज़ पहुंचती है। क्यों? भक्ति की जो आवाज़ है वो पहुंचती है वहाँ। यहाँ पर जो है जो भक्ति की आवाज़ वो पहुंचती है। तो भगवान कहते हैं कि मुझे तो ले आया, अब भक्ति को दबा करके ज्ञान छांट रहा है। भगवान कह रहे हैं मुझे तो लाया भक्ति को फैलाने के लिए और मैं आ गया, अब भक्ति को दबा कर ज्ञान छांट रहा है। तो भगवान इस प्रकार से क्या बोल रहे हैं? शिकायत कर रहे हैं, और नाढ़ा बोल रहे हैं, नाढ़ा है। जब भगवान जो है भक्त के भाव में होते हैं तो आचार्य को जो है मतलब बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं, अद्वैताचार्य को आचार्य बोलते हैं, है ना। लेकिन जब ईश्वर आवेश में आते हैं तो अद्वैताचार्य को आचार्य नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? नाढ़ा। नाढ़ा, है ना। तो ये मुझे ले आया भक्ति फैलाने के लिए, भक्ति के प्रचार करने के लिए, और खुद भक्ति को दबा करके ज्ञान छांट रहा है। तो भगवान का क्या कहना है? अद्वैताचार्य का बड़ा उल्टा काम है, बड़ा उल्टा काम है। तो इस प्रकार से भगवान जो है बोलते जा रहे हैं। नित्यानंद तुम देख लेना, आज मैं उसको दंड दूंगा। भगवान नित्यानंद से कह रहे हैं आज देख लेना, आज मैं उसको दंड दूंगा। देखूं ज्ञान योग आज उसको कैसे बचाता है। ज्ञान योग बहुत छांट रहा है, तो ज्ञान योग कैसे बचाता है देख लेना। महाप्रभु तरसते गरजते हुए गंगा के प्रवाह में तैरते जा रहे हैं और नित्यानंद चुप होकर मन मन में हंस रहे हैं। चैतन्य के साथ नित्यानंद है, वो भी, उनको भी हंसी आ रही है। चैतन्य अद्वैताचार्य के बारे में इस तरह से गुस्से में बोल रहे हैं, और वहाँ अद्वैताचार्य भी जो है बड़ी मस्ती में ज्ञान छांट रहे हैं, तो हरिदास ठाकुर को बड़ी हंसी आ रही है। ये भगवान को एक क्रोध दिलाना चाहते हैं। तर्जे गर्जे महाप्रभु गंगा स्रोते भासे, मोन है नित्यानंद मने मने हासे। दोनों प्रभु गंगा के ऊपर ऐसे बहे चले जा रहे थे मानो क्षीर सागर के ऊपर अनंत देव और मुकुंद देव लेटे हो। क्षीर सागर में अनंत देव और मुकुंद देव। अनंत देव कौन है? नित्यानंद है, और मुकुंद देव चैतन्य है। और क्षीर सागर में जैसे दोनों लेटे हों, तो गंगा में जैसे इस प्रकार से तैरते चले जा रहे हैं। और भक्ति योग विचार से अद्वैताचार्य महाबली हैं और समझ गए मुझे फल मिलेगा। भक्ति के द्वारा भगवान क्या कहते हैं गीता में? भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। भक्ति से मुझे जान लेता है भक्त कि मैं कौन हूँ और कैसा हूँ। तो अद्वैताचार्य भक्ति के बल से जान गए। क्या जान गए? कि भगवान मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे हैं और नित्यानंद से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आज मैं दंड दूंगा। किसको दंड दूंगा? नाढ़ा को दंड दूंगा। मुझे तो बुला लिया उसने, हैं, भक्ति का प्रचार करने के लिए, और खुद जो है भक्ति को दबा करके ज्ञान छांट रहा है, तो आज मैं उसको दंड दूंगा। तो अद्वैत सर समझ गए मुझे फल मिलेगा। अद्वैत प्रभु जान गए प्रभु क्रोध में भरे आ रहे हैं, तो और अधिक ज्ञान योग बोलने लगे, और ज़्यादा ज्ञान योग बोलने लगे, जिससे कि भगवान का गुस्सा और बढ़े, और ज्ञान योग बोलने लगे,
हैं। और चैतन्य के भक्त की लीला कौन समझ सकते? चैतन्य के भक्त की ऐसी लीला है, चैतन्य के भक्ति की ऐसी लीला है, भगवान को गुस्सा दिलाना, है ना। तो ये जो है एक आनंद है कि जो है ये बातें हैं, है ना। दोनों एक दूसरे को जो है क्या करना चाहते हैं? सम्मान देना चाहते हैं, है ना। तो भगवान जो है अद्वैताचार्य को सम्मान देना चाहते हैं। किस प्रकार सम्मान देना चाहते हैं? पीट करके हैं और गुस्सा हो करके, इस तरह से। तो दोनों प्रभु गंगा के मार्ग से अद्वैत के घर आ पहुँचे। अब नित्यानंद के साथ क्रोध से भरे विश्वम्भर को अद्वैत ने देखा, अद्वैताचार्य ने देख लिया आ रहे हैं, तो फिर ऐसे नहीं कि प्रवचन बंद कर दें और हाथ जोड़ें, तब तो उनको फिर गुस्सा नहीं रहेगा। तो गुस्सा दिलाने के लिए क्या कर रहे हैं? ना उठे, ना हाथ जोड़े, और ज़्यादा क्या करने लगे? हाँ ज्ञान छाटने लगे। देखा कि क्रोध से भरे भगवान आ रहे हैं, तो ज्ञान के रंग में मस्त झूमते रहे और प्रभु को प्रणाम नहीं किया। प्रभु को देखकर हरिदास तो भूमि पर दंडवत हुए, हैं। और अद्वैत पुत्र अच्युतानंद ने भी प्रणाम किया, अद्वैत की पत्नी ने भी मन मन में प्रभु को नमस्कार किया, परंतु क्रोध को देखकर उनकी चिंता बढ़ गई। किसकी चिंता बढ़ गई? अद्वैत की पत्नी कौन है? सीता ठाकुरानी, उनकी चिंता बढ़ गई, है ना। तो उनकी चिंता बढ़ गई। विश्वम्भर प्रभु का तेज करोड़ सूर्य के समान है, करोड़ सूर्य के समान तेज है। और देखकर सबके चित्त में भय उत्पन्न हो गया। प्रभु क्रोधित होकर बोले, अरे नाढ़ा, कहो तो सही, ज्ञान और भक्ति में कौन बड़ा है? अब गुस्से में बोले क्या बोले? अरे नाढ़ा, कहो तो सही, ज्ञान और भक्ति में कौन बड़ा है ना। तो भगवान कहते हैं अद्वैत बोले, सर्व काल बड़ ज्ञान, जार ज्ञान नाही तार भक्ति ते की काम। तो अद्वैताचार्य ने कहा सदा ज्ञान ही बड़ा है। क्या बोले? गुस्सा दिलाने के लिए क्या बोले? सदा ज्ञान ही बड़ा है। जिसको ज्ञान नहीं उसको भक्ति से क्या लाभ? जहाँ मार खानी हो तो फिर ऐसे ही करना पड़ता है ना, उल्टी बातें बोलनी पड़ती है, तो उल्टी बातें बोली हैं। ज्ञान बड़ा है, ऐसे वचन अद्वैत के मुँह से सुनकर सच्चिदानंद क्रोध में अपने शुद्ध बुद्ध भूल गए और चबूतरे से अद्वैत को पकड़ लाए। चबूतरे से अद्वैत को पकड़ लाए और आंगन पर पटक कर अपने हाथ से ताड़ना करने लगे। और पतिव्रता जगन माता वो तो नहीं जान पाती ना, इस ड्रामा को कोई नहीं जान पा रहा है ना। तो अद्वैत की पत्नी है, वो जो है व्याकुल हो गई। अरे बूढ़े ब्राह्मण है, प्राणों को मत लो, किसके सिखाने से तुम इनका इतना अपमान कर रहे हो? अद्वैत की पत्नी ऐसा बोल रही, हे बूढ़ा ब्राह्मण रे आरे की कारीबा, कौन के चुभैले एड़ाई ते न पारीबा। हाँ, बूढ़े ब्राह्मण को छोड़ दो और अधिक क्या करोगे? कहीं कुछ हो गया तो तुम छूट नहीं सकोगे, तुम्हें और हत्या लग जाएगी, ब्रह्म हत्या लग जाएगी। वो जो है अद्वैत पत्नी इस प्रकार से बोली। पतिव्रता के वचनों को सुनकर नित्यानंद तो हंसने लगे और हरिदास भयभीत होकर कृष्ण का स्मरण करने लगे। क्रोध में प्रभु पतिव्रता के वचनों को नहीं सुन रहे थे। भगवान क्रोध में है, पतिव्रता के वचनों को नहीं सुन रहे थे और अद्वैताचार्य के दम्भपूर्ण वचनों पर तर्जन गर्जन करते जाते थे। गर्जन, अरे नाढ़ा, मैं क्षीर सागर में सो रहा था, तेरे लिए ही मेरी निद्रा भंग हुई। तू तो मुझे लाकर भक्ति प्रकाशित करना चाहता था, पर अब भक्ति को दबाकर ज्ञान बखान कर रहा है। भगवान बोल रहे, क्रोधे प्रभु पतिव्रता वाक्य नाहि सोनी, तर्जे गर्जे अद्वैते रे सदम्भे बचाने। श्रुतिया आछिलो क्षीर सागरे रे माझे, अरे नाड़ा निद्रा भंगे मोर तोरे काजे। भक्ति प्रकाशी बोतोई आमारे आनिया, ए बखानी से ज्ञान भक्ति लोकाइया। यदि भक्ति को गुप्त करने की ही तेरे चित्त में थी तो फिर मुझे किस लिए प्रकट कराया? तूने किस लिए मुझे प्रकट कराया? मैं तो तेरे संकल्प को कभी झूठा नहीं करता, पर तू मेरे साथ सर्वथा विडंबना ही करता है। भगवान इस प्रकार से बोल रहे हैं। अद्वैत को छोड़कर प्रभु अब द्वार पर जाके बैठ गए।
उनके घर के द्वार पर भगवान जो आके बैठ गए, हुंकार करते अपना तत्व प्रकाशित करने लगे। और वही चाहते थे, अद्वैताचार्य वही चाहते थे कि अपना जो है महिमा बताएं, हैं, तो अपना तत्व प्रकाशित करने लगे। अरे अरे कंस को जिसने मारा था वो मैं हूँ। आप बोल रहे कंस को जिसने मारा था वो मैं हूँ। अरे नाड़ा, तू तो सब जानता है, ब्रह्मा शिव शेष और लक्ष्मी मेरी सेवा करते हैं। मेरे सुदर्शन चक्र ने ही श्रीकाल वासुदेव को मारा था, मेरे चक्र ने ही उसकी सारी काशी को जला डाला था, मेरे बाण ने ही महाबली रावण को मारा था, मेरे चक्र ने ही बाणासुर की भुजाओं को काटा था, मेरे चक्र ने ही नरकासुर मारा था, मैंने ही बाएं हाथ से गिरिराज को धारण किया था। और वही चाहते थे, हरि बोल, वही चाहते थे अद्वैताचार्य। तो भगवान बोल रहे हैं, मैं ही स्वर्ग से पारिजात वृक्ष लेकर आया, मैंने ही राजा बलि को छला उस पर कृपा की थी, मैंने हिरण्यकशिपु को मारकर प्रहलाद की रक्षा की थी। इस प्रकार भगवान बोले, अजय भाव से रामा मोर कार्य सेवा, मोर चक्र मारे ल श्रृगाल वासुदेवा, मोर चक्र वाराणा सीता हिल सकल, मोर बाणे मारे ले रावण महाबल, मोर चक्र काटे ले बाणे रे बाहुगण, मोर चक्र नारके रे लय रे जीवन, मोहि से धारी लो गिरी दिया वाम हाथ, मोहि से आनी लो स्वर्ग है ते पारिजात, मोहि से छली लो बई कली लो प्रसाद, मोहि से हिरण्य मारे राखी लो प्रहलाद। इस प्रकार प्रभु अपना ऐश्वर्य प्रकाशित करने लगे, जिसको सुन सुनकर अद्वैत प्रेम समुद्र में डूबे जा रहे हैं। उनका प्रेम बढ़ता जा रहा है। उनकी यही इच्छा थी कि मेरे सामने जो है अपनी महिमा बताएं, तो उनका प्रेम जो है समुद्र में बहे जा रहे हैं। दंड पकड़ अद्वैत परम आनंद में हो रहे हैं, हाथ से ताली बजाते और विनती करते हुए नाचते जाते हैं। उनको उनको नाचना आ रहा, अब नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि अब सही रास्ते पर आए ना तुम। अद्वैताचार्य उनको सही रास्ते पर लाना चाहते थे, अब तुम सही रास्ते पर आए हो। अद्वैत बोले, जैसा मैंने अपराध किया वैसा ही दंड भी पा लिया। हे प्रभु, आपने अच्छा ही किया, थोड़े में ही मैं छूट गया। इस समय मैं आपकी ठकुराई की प्रशंसा करूंगा कि आपने दोष के अनुसार ही मुझे दंड दिया है। आपने मुझे अपना सेवक माना है ना, तो सेवक मान करके जो है अगर जो दंड देता है अगर स्वामी, तो सेवक का ये भाग्य होता है ना। तो अद्वैताचार्य अपना भाग्य मानते हैं कि मैंने जैसा अपराध किया वैसा दंड दिया आपने, तो मैं आपका सच्चा सेवक और आप मेरे सच्चे स्वामी हैं। ये जो है उपलब्धि, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इससे हे प्रभु, सेवक को हृदय में बल मिलता है, ऐसा कहकर आनंद में नाचने लगे। कौन? अद्वैताचार्य आनंद में नाचने लगे। अद्वैत सारे आंगन भर में आनंद से नाचते फिरते हैं और भौं टेढ़ी करके प्रभु के चरणों में निवेदन भी करते जाते हैं। इस समय मेरे प्रति तुम्हारी वो सब स्तुति कहाँ चली गई? अब चढ़ा रहे हैं भगवान को। क्या अब बहुत स्तुति करते थे ना मेरी, हैं? अब कहाँ गई तुम्हारी स्तुति? तुम मेरे चरणों में बहुत स्तुति करते थे, है ना। तो क्या है, तुमको पराजित किया मैंने, तुम्हारा छल सब जो है चूर्ण कर दिया है। तो अद्वैताचार्य जो है भगवान को चढ़ा रहे हैं, तुम्हारा छल मैंने चूर्ण कर दिया है ना। वो सब ढोंग कहाँ चला गया? अब क्या कह रहे हैं, वो सब ढोंग है तुम्हारा, तुम ढोंग करते हो बहुत ज़्यादा। वो ढोंग कहाँ चला गया? मैं दुर्वासा नहीं कि जिसकी विडंबना कर लोगे और जिसके झूठे को अपने अंगों में लगा लोगे। तो दुर्वासा मुनि ने जो है ऐसा ही किया था। अपनी झूठी खीर कृष्ण को दिया, कहा अपने पूरे शरीर में लेपो, तो कृष्ण ने पूरे शरीर में दुर्वासा मुनि की झूठी खीर को लेपा था। तो अद्वैताचार्य कहे, मैं दुर्वासा नहीं हूँ, मैं दुर्वासा नहीं हूँ। ना मैं भृगु मुनि हूँ जिनके चरणों की धूल को वक्षस्थल पर धारण करके वत्सधारी बन जाओगे। भृगु की जो है चरणों का चिन्ह जो है उन्होंने फिर वो भृगुलता के रूप में धारण किया, है ना। मैं भृगु नहीं हूँ, भृगु मुनि नहीं हूँ जिसके चरणों की जो है
तुम जो है छाप अपने हृदय में धारण करोगे। मेरा नाम है अद्वैत, तुम्हारा शुद्ध दास हूँ। मैं क्या हूँ? तुम्हारा शुद्ध दास हूँ। हरि बोल। हाँ? मेरा नाम है अद्वैत, तुम्हारा शुद्ध दास हूँ। तुम्हारा उच्छिष्ट ही जन्म जन्म में मेरा भोजन है। मैं तुम्हें अपना जूठन नहीं दे सकता, तुम्हारा जूठन मेरा जन्म जन्म का भोजन है ना। कोथा गेले एवे मोरे तुम्हारे सुती, कोथा गेले एवे तोरे से सब ढांगाती, दुर्वासा नहाऊ मोई जारे का दर्थिवा, जारे अवशेष अन्न सर्वांगे ले पीवा, भृगु मुनि नहीं मोई जार पद धूली, बक्ष दिया हई बसरी वत्स कुतूहली, मोर नाम अद्वैत तुम्हारे शुद्ध दास, जन्म जन्म तुम्हारे उच्छिष्ट मोर ग्रास। तुम्हारे उच्छिष्ट जूठन के प्रभाव से तुम्हारी माया को मैं कुछ भी नहीं समझता हूँ। कैसे बोल रहे हैं? ललकार रहे हैं भगवान को। तुम्हारी माया को मैं कुछ नहीं समझता। बल किसका है? आपके जूठन का बल। तुम्हारे जूठन के बल पर मैं तुम्हारी माया को कुछ भी नहीं समझता। तुम्हारा जूठा खा करके तुम्हारी माया को मैं जीत लूँगा, है ना। ये अच्छा प्रभु, दंड तो दे चुके, अब अपने चरणों की छाया भी तो दो। क्या कहते हैं अद्वैताचार्य? अब प्रभु दंड तो दे चुके, अब अपने चरणों की छाया भी तो दो। उच्छिष्ट प्रभाव नाही गण तोर माया, करेला तशास्ति ए विदे पद छाया। इतना कहकर अद्वैत अपनी भक्ति प्रकट करते हुए प्रभु के चरणों में सिर रखकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हरि बोल। हड़बड़ाकर, अब भगवान हड़बड़ा करके भगवान हड़बड़ा करके उठे और अद्वैत को अपनी गोद में ले लिया और खूब रोने लगे। हरि बोल। हार गए, अब रो रहे हैं। हार गए तो रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं। उनको अद्वैत को जो है गोद में ले लिया और खूब रोने लगे। अद्वैत की भक्ति को देखकर नित्यानंद इतने रोए, आंसुओं की नदी बहने लगी। नित्यानंद जी जो है रोए। क्यों रोए? अद्वैत की भक्ति, ऐसी भक्ति, प्रेम से रोए। ये प्रेम से रोना है ना। अद्वैत की पत्नी रो रही थी, हरिदास भूमि पर पड़े रो रहे थे और सेवक लोग रो रहे थे। अद्वैताचार्य के घर में जितने सेवक थे वे भी रो रहे हैं। ये कैसा रोना है? प्रेम, प्रेम का रोना है। सब लोग प्रेम से रो रहे हैं। इस प्रकार अद्वैत भवन प्रेममय हो गया। अद्वैत की ताड़ना कर प्रभु विश्वम्भर बड़े लज्जित हो रहे हैं। अद्वैत को पीटा था तो अब बड़े लज्जित हो रहे हैं भगवान, कि गुरु हैं, है ना। तो जो है समाज की दृष्टि में अद्वैताचार्य उनके गुरु हैं, तो बड़े लज्जित हो रहे हैं। अतः अद्वैत की संतुष्टि के लिए अपने आप ही उनको वर देते हुए बोले। अब वरदान दे रहे हैं अद्वैताचार्य को। सुनो बड़े ध्यान से, अद्वैताचार्य को वरदान दे रहे हैं। क्या बोले? जो आधा तिल भी तुम्हारी शरण लेगा, वो चाहे पतंगा हो, कीड़ा हो, पशु क्यों ना हो, और मेरे 100 अपराध करेगा तो भी मैं उस पर कृपा करूँगा। चाहे कीड़ा हो, पतंगा हो, मेरे 100 अपराध करे, आधा तिल भी तुम्हारी शरण लेगा तो मैं उस पर कृपा करूँगा। इस वर को सुनकर अद्वैत रोने लगे और श्री चरणों को पकड़कर विनय पूर्वक कहने लगे, हे प्रभु, जो आपने कहा वो कभी मिथ्या नहीं हो सकता, परंतु मेरी भी एक प्रतिज्ञा सुनो। अब अद्वैत क्या कह रहे हैं? मेरी प्रतिज्ञा सुनो। कितने बड़े भक्त हैं। अद्वैत कहे मेरी भी प्रतिज्ञा सुनो। वो ये है, जो कोई आपको ना मानकर मेरी भक्ति करेगा, वो मेरी भक्ति उसका नाश कर देगी। आपको ना मानकर जो मेरी भक्ति करेगा तो मेरी भक्ति ही उसका नाश कर देगी। आपके चरण कमलों में जिसका मन नहीं लगेगा, वो आपके ना मानने के कारण मेरा भी भक्त कभी नहीं होगा। हरि बोल। ऐसे भक्त हैं, ऐसे भक्त होते हैं। भगवान तो भक्त को कितना ऊपर चढ़ाते हैं, लेकिन भक्त जो है भगवान को अपने से हमेशा ऊपर रखता है। ऐसे है ना। हे प्रभु, जो आपकी सेवा करता है वो मेरा जीवन है। मैं आपकी अवहेलना को सह नहीं सकता। आपका तिरस्कार कोई करेगा तो मैं सहन नहीं करूँगा। अद्वैताचार्य, मेरा पुत्र हो अथवा मेरा दास हो, यदि वैष्णव अपराधी है तो मैं उसको आँखों से कभी देखना नहीं चाहता।
जे तुम्हें बालीला प्रभु कभू मिथ्या नय, मोर एक प्रतिज्ञा सुना महाशय, यदि तोरे न मानी या मोरे भक्ति करे, से मोरे भक्ति तवे तारे संघरे, तोरे पादे पद में जार ना पासी बेमन, तोरे न मानी ले कभू नहीं मोर जन। आपकी अवहेलना करके जो कोई करोड़ों देवताओं का भी भजता है तो वही देवता कोई ना कोई बहाने उसका नाश कर देते हैं। ये सिद्धांत हमेशा से, आपको ना मानकर कोई है करोड़ों देवताओं का भजन करे तो वे देवता कोई ना कोई बहाने लेकर उसका नाश कर देते हैं, है ना। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये वेद का कथन है। वेद ने ऐसे ही कहा है कि जो आपसे विमुख है तो चाहे कितनी भी सब देवता मिलकर के भी उसके पक्ष में हो, लेकिन वो नष्ट हो जाता है। तो अद्वैताचार्य कह रहे हैं, सुदक्षिण नामक काशी राज के पुत्र ने महासमाधि द्वारा शिव जी की आराधना की थी और शिव जी परम संतुष्ट होकर बोले, वर मांगो अभिष्ट मिलेगा, अभिचार यज्ञ करो, परंतु यदि विष्णु भक्त का अपमान करोगे तो वही यज्ञ तुम्हारे प्राणों को ले लेगा। तो सुदक्षिण ने जो है जो शिव जी को प्रसन्न किया था, है ना, तो वो भगवान कृष्ण के विरुद्ध कार्य करना चाहता था और शिव जी से वरदान लिया। तो शिव जी ने ठीक है कहा कि ठीक है तुम यज्ञ करो, किसको मारना चाहते हो, तुम मारण यज्ञ करो, अभिचार करो, परंतु विष्णु भक्त का अपमान करोगे तो वही यज्ञ तुम्हारे प्राणों को ले लेगा। तो भगवान का ही वो करना चाहता है अनिष्ट उस यज्ञ के द्वारा। तो शिव जी ने मतलब संकेत दे दिया, है ना। तो फिर क्या हुआ, उसने वो समझ नहीं पाया शिव जी की बात को और अभिचार यज्ञ आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में एक महाभयंकर पुरुष 3 हाथ 3 पाँव और 3 सिर वाला निकला। ऐसा भयानक पुरुष था, 3 हाथ 3 पाँव और 3 सिर वाला निकला और ताल वृक्ष के बराबर उसकी जंघाएं, उसके पैर कितने बड़े बड़े हैं, ताल के वृक्ष के समान। वो बोला वर मांग, राजा बोला कि द्वारका को जला दो। उसने शिव जी को प्रसन्न इसलिए किया था कि वो जो है अभिचार करना चाहता है तो भगवान के विरुद्ध। उसने कहा द्वारका को जला दो। ये सुनकर उसको बड़ा दुख हुआ, समझ गया कि इसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी। फिर भी राजा के कहने से वो द्वारका के निकट गया ही था कि द्वारका का रक्षक सुदर्शन चक्र उसे खदेड़ने के लिए दौड़ा हुआ आ गया। चक्र ने खदेड़ा उसको, है ना। भागने से सुदर्शन से बच नहीं सकूंगा ये विचार करके वो चक्र के चरणों में पड़ गया। बोला जैसे दुर्वासा जी नहीं भाग सके, जैसे ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी रक्षा ना कर सके, ऐसे आप महाविष्णु के आगे मैं कहाँ भाग कर जाऊंगा। हे प्रभु आपको जो करना हो सो करो। हे सुदर्शन नामधारी मेरे प्रभु आपकी जय हो जय हो। वो उसी ने अभिचार का जो पुरुष था उसने सुदर्शन की शरण ली। हे श्री कृष्ण के तेज स्वरूप आपकी जय हो। हे महाचक्र आपकी जय हो। हे वैष्णव प्रधान आपकी जय हो। हे सज्जनों के रक्षक आपकी जय हो। उसकी स्तुति सुनकर सुदर्शन चक्र संतुष्ट होकर बोले कि जहाँ राजा का पुत्र सुदक्षिण है वहाँ जाकर उसे ही जलाओ। सुदर्शन ने कहा तुम द्वारका को जलाने आए थे उसकी आज्ञा से, अब तुम क्या करो उसी को जलाओ। जिसने तुमको छोड़ा है द्वारका जलाने के लिए तुम जाओ उसी को जलाओ। चक्र ने कहा। तब महाभयंकर पुरुष लौट चला और काशीराज के पुत्र को जला करके चला गया। अभिचार किया था, कृष्ण के विरुद्ध अभिचार कर रहा है और शिव जी से उसने शक्ति प्राप्त, है ना। तो शिव जी ने बता दिया था, है ना, कि तुम्हारे प्राण ले लेगा, विष्णु भक्त का अपमान करोगे। तो वो समझा नहीं। अरे विष्णु भक्त का अपमान करने से ही प्राण लेगा तो फिर भगवान साक्षात जो श्री कृष्ण है, तो फिर उनकी फिर क्या बात है ना। तो इस तरह से जो है अद्वैताचार्य बोले हे प्रभु आपका उल्लंघन करके उसने शिव की पूजा की, अतः उसकी यज्ञ ने उसी को मार डाला है। तो भगवान से विमुख होकर के भगवान से उल्टा चलते हुए और शिव की कोई पूजा करे, है ना, तो शिव जी नहीं चाहते उसकी रक्षा करना, है ना। अतः उसके यज्ञ ने उसी को मार डाला। इसी से हे प्रभु मैंने ये कहा है जो आपका उल्लंघन करके मेरी सेवा करेगा उसे मैं जला कर मारूंगा। आद्वैताचार्य कह रहे मेरी पूजा करेगा मैं उसको जला के मारूंगा। हरि बोल हरि बोल।
ते से बाली लो प्रभु तो मारे लंघिया, मोर सेवा करे तारे मारे मुँह पूड़िया। हे प्रभु, आप ही मेरे प्राणनाथ हो, आप ही मेरे धन हो, आप ही मेरे माता पिता हो, आप ही मेरे बंधु हो। अतएव जो आपकी अवज्ञा करके मुझे नमस्कार करता है वो अपना सिर काट कर फिर चिकित्सा करता है। आपकी अवज्ञा कर दी तो अपना सिर काट लिया। अब मेरी जो है वो अगर पूजा करता है, नमस्कार करता है, तो अपना सिर काट करके अपनी चिकित्सा कर रहा है। क्या होगा? कोई अपना सिर काट ले फिर अपनी चिकित्सा करे, कोई अर्थ नहीं। तो अद्वैताचार्य कह रहे हैं कि मेरी पूजा करेगा, मुझे नमस्कार करेगा आपकी अवज्ञा करके, तो क्या होगा उसका? काम तमाम, है ना। वो कह रहे हैं जे तो लंघिया करे मोरे नमस्कार, से जाने काटे या सिर करे प्रतिकार। सत्यजित ने सूर्यदेव का साक्षात्कार किया था। सत्यजित सूर्यदेव के भक्त थे, सूर्यदेव का दर्शन किया। सूर्यदेव उसकी भक्ति के बस में होकर उसके मित्र बन गए, परंतु आगे आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया। आपने आज्ञा दी सत्यजित को, क्या कि स्यमंतक मणि जो सूर्य ने आपको दी है ये राजा उग्रसेन को दे दो, महाराज कि यहाँ शोभा देगी, आप जो है उसको क्या दे दो, गिफ्ट में, राजा को उपहार में दे दो, है ना। तो ये कहा, अवज्ञा की। तो सत्यजित कुछ नहीं बोले, और नहीं बोले का मतलब वो नहीं करना चाहते। तो नहीं बोला, लेकिन कुछ नहीं बोले का भी मतलब क्या होता है कि आपकी बात को मैं नहीं मानूंगा। सत्यजित कुछ नहीं बोले, तो फिर क्या हुआ? आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, और आज्ञा भंग के कारण दोनों भाई मारे गए। सत्यजित भी मारे गए और उनके छोटे भाई प्रसेनजित भी मारे गए। और सूर्यदेव आनंद से देखते ही रहे। सूर्यदेव ने स्यमंतक मणि दी थी और सूर्यदेव ने कोई रक्षा नहीं की, सत्यजित की कोई रक्षा नहीं की। सूर्यदेव आनंद से देखते रहे। दुर्योधन बलदेव जी का शिष्यत्व प्राप्त कर लिया था, बलदेव जी का शिष्य बन गया था दुर्योधन। और क्या चलता था? आपके विरुद्ध चलता था। बलराम जी का शिष्य था और आपके विरुद्ध चलता था दुर्योधन। तो वंश सहित मारा गया। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा का वर पाके भी आपकी अवहेलना के कारण वंश सहित मारा गया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और आपका विरोधी था, रावण ने अपने मस्तकों को काट काट कर शिव जी की पूजा की थी। रावण ने क्या किया था? अपने मस्तकों को काट काट कर शिव जी की पूजा की थी, परंतु आपका उल्लंघन करके वो भी वंश सहित नष्ट हो गया। सूर्य रे साक्षात्कारी राजा सत्यजित, भक्ति वर्ष सूर्य तार हाई रे नमित। लंघिया तो मार आज्ञा भंग, लंघिया तो मार आज्ञा भंग दुखे, दुई भाई मारा जाए सूर्य देखे सुखे। बलदेव शिष्यत्व पाई या दुर्योधन, तो मारे लंघिया पाए सबन से मरण। हिरण्यकशिपु बारे पाई या ब्रह्मार, लंघिया तो मारे गेल सबन से संघार। अतएव आप ही सब देवताओं के मूल हैं, सबके ईश्वर हैं। जो कुछ भी दृश्य है सब आपके अधीन है। आपकी अवहेलना कर जो दासों की भक्ति करता है, वे दास ही उसकी पूजा खाकर उसे भी खा जाते हैं। आपके उल्लंघन करके आपके दासों की भक्ति करता है, तो वे दास क्या करते हैं? उसकी पूजा भी खा जाते हैं और उसको भी खा जाते हैं, है ना। ये जो है कह रहे हैं कि वेदों का ये कथन पहले से है। आपको ना मानकर जो शिव आदि देवताओं को भजते हैं, वे वृक्ष के मूल को काटकर पत्तियों की पूजा करते हैं। क्या हुआ? आपको ना मान करके अन्य देवताओं की पूजा करता है, तो कैसा है वो? पेड़ की जड़ को तो काट दिया और पत्तियों को हरा भरा कर रहा है, पत्तियों को सिंचन कर रहा है। ये आप ही देवता ब्राह्मण यज्ञ सबके मूल हैं। जो आपको नहीं भजता, मैं भी उसका पूज्य नहीं हूँ। देवे विप्र यज्ञ धर्म सर्व मूल तुम्ही, जे तो माना भजे तार भुज, जे तो माना भजे तार पूज नहीं आमीन। अद्वैत के परम पूर्ण वचनों को सुनकर सच्चिनंदन होंकार करते हुए बोले, सब लोग मेरे सत्य वचन को मन लगाकर सुनो। अब भगवान क्या बोले? क्या बोले? मेरे इस सत्य वचन को मन लगाकर सुनो, जो मेरे सेवक का उल्लंघन करके मेरी पूजा करता है। अब भगवान भी ऐसे ही हैं, भगवान भी बड़े पक्के हैं। मेरे सेवा का उल्लंघन करके मेरी पूजा करता है वो अधम, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करता है, उसकी पूजा मेरे शरीर पर अग्नि के समान पड़ती है।
उसकी पूजा मेरे शरीर पर अग्नि के समान पड़ती है। जो मेरे दास की एक बार भी निंदा करता है, मेरा कल्पतरु नाम भी उसका संहार कर देता है। नाम तो कल्पतरु है, यानी जो चाहो वो मिल जाए, लेकिन मेरा नाम कल्पतरु होने के बावजूद भी क्या होता है, मेरा नाम उसका संहार करता है ना। इसलिए नाम का पहला अपराध वैष्णव निंदा है ना, तो बहुत बुरा अपराध है। तो नाम में जो है सब शक्तियाँ हैं, लेकिन वो शक्तियाँ फिर नाम की शक्तियाँ अपने ही लिए उल्टी हो जाती हैं, है ना, विनाशकारी हो जाती हैं। जितने अनंत ब्रह्मांड हैं सब मेरे दास हैं, इसी कारण जो दूसरे की हिंसा करते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। और तुम तो मेरी देह से भी बड़े हो। भगवान किसको बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? अद्वैताचार्य को। तुम तो मेरी देह से भी हैं बड़े हो। तुम्हारी अवहेलना करने से अपना वो निश्चय ही नष्ट हो जाता है। सन्यासी भी यदि कभी निंदा न करने वाले पुरुष की निंदा करता है, उसका अधा पतन हो जाता है, उसके सब धर्म नष्ट हो जाते हैं। फिर भुजाओं को उठाकर गौरचंद्र जगत के प्रति कहने लगे। अब पूरे जगत को शिक्षा दे रहे हैं भगवान, है ना, तो उसमें हम लोग भी आते हैं, हमको भी शिक्षा दे रहे हैं भगवान। हाथ उठा करके भगवान शिक्षा दे रहे हैं। भुजाओं को उठा करके जगत के प्रति कहने लगे। भुजाओं को उठा करके भगवान जगत के प्रति बोल रहे हैं। आप सब लोग सुनो, आप सब अनिंदक होकर कृष्ण नाम कहो। अनिंदक होकर जो एक बार भी कृष्ण कहेगा, मैं उसका सहज में ही उद्धार करूंगा। ये सत्य है, सत्य है। हरि बोल। बहुतोले जगतेर बोले गौरधाम, अन्य तक है सब बोले कृष्ण नाम। अन्य तक है जे सकृत कृष्ण बोले, सत्य सत्य मोहि तारे उद्धारी मोहिले। जब ये वचन महाप्रभु बोले, सब भक्त लोग जय जय ध्वनि कर उठे। जय हो, जय हो। अद्वैत प्रभु के दोनों चरणों को पकड़कर रोने लगे। अद्वैत क्या कर रहे हैं, भगवान के दोनों चरणों को पकड़ करके रोने लगे। और प्रभु अद्वैत को गोद में लेकर रोने लगे। भगवान भी उनको गोद में लेकर के रो रहे हैं, अद्वैताचार्य को, है ना, दोनों रो रहे हैं। अद्वैत के प्रेम से पूरी पृथ्वी डूब गई। इस प्रकार अद्वैत की चरित्र कथा बड़ी अचिंत्य है। अद्वैत के वचनों को समझने की जिसमें शक्ति है, वो जान सकता है कि अद्वैत का ईश्वर से भेद नहीं है ना। तो नित्यानंद अद्वैत में परस्पर कभी गाली गलौज होती है, वो भी बड़ा प्रेम का व्यवहार है। कभी एक दूसरे की निंदा करते हैं तो वो भी क्या है, एक आनंद का जो है, जो प्रेम में इस प्रकार की भी जो है बातें होती हैं कि जो देखने में लगते हैं कि बड़ी उल्टी बातें बोल रहे हैं, तो वो जो है उसको कोई समझ जाए तो परम आनंद प्राप्त होता है ना। तो इस तरह से जो है जो कुछ भी नित्यानंद अद्वैत और गौर और भक्तों में वार्तालाप उसमें हुआ, उससे कहने की शक्ति केवल बलराम प्रभु में है। उस समय नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु और अद्वैताचार्य में जो कुछ भी वार्तालाप हुआ, उससे कहने की शक्ति एक बलराम प्रभु में है। क्यों एक बलराम प्रभु में है? क्यों उनके 1000 मुख हैं। कितने मुख हैं? 1000 मुख हैं, सहस्त्र मुख, है ना। तो वो कह सकते हैं, वे इन्हीं गुणों को 1000 मुख से गाया करते हैं। और कुछ देर में विश्वम्भर की बाहरी दृष्टि हुई, तब हंसकर अद्वैत के प्रभु प्रति बोले। अब बाहरी दृष्टि आई, अभी तक ईश्वर भाव में थे, अब बाहरी दृष्टि में आ गए, तो हंस करके अद्वैत के प्रति बोले। अब भगवान हंस करके क्या बोले, मुझ शिशु ने कुछ चंचलता कर डाली है क्या? मुझ शिशु ने, मैं तो बच्चा हूँ, कुछ चंचलता कर डाली है क्या? भगवान जो है अभी जो कितने मतलब बिल्कुल बदल गए, अब उसमें आ गए हैं, उसमें जो अपने बाहरी भाव में आ गए। तो अद्वैत जी बोले नहीं, स्वभाव से बाहर कुछ नहीं है। तो प्रभु बोले, नित्यानंद सुनिए, जब मुझ में कुछ चंचलता देखो तो आप मुझे संभाल लिया करो। भगवान नित्यानंद से क्या बोले, अगर मुझ में चंचलता देखो तो मुझे संभाल लिया करो। नित्यानंद, चैतन्य, अद्वैत और हरिदास एक दूसरे को देखकर खूब हंसने लगे। अब खूब हंसी आ रही सबको, भगवान इस तरह से बोल रहे हैं, खूब हंसी आ रही। अद्वैत गृहिणी महासती पतिव्रता थी, जिनको महाप्रभु माता बोलते थे। तो उनसे प्रभु बोले, शीघ्र जाकर रसोई तैयार करो। अब भगवान ने क्या बोला, अद्वैत की पत्नी सीता माता बोलते थे
कि शीघ्र घर में जाकर हाँ भोजन तैयार करो और श्री कृष्ण को निवेदन करो, मैं भोजन करूँगा। इतना कहकर श्री विश्वम्भर, श्री नित्यानंद, हरिदास और सब अद्वैताचार्य सब बड़े आनंद से गंगा स्नान करने को चले। ये सब आनंद वेद में विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाएगा, आगे चल करके वेदों में आएगी कथा। हरि बोल। आगे स्नान करके सब घर में लौट आए। महाप्रभु ने चरणों को धोकर श्री कृष्ण को अनेक बार प्रणाम किया। अद्वैत श्री चैतन्य के चरणों में पड़ गए और हरिदास अद्वैत के चरणों में पड़ गए। इस अपूर्व कर्तव्य को देखकर नित्यानंद हंसने लगे कि तीनों एक प्रकार का पुल बना लिया, सेतु जैसा। भगवान चैतन्य के चरणों को जो है मैं अद्वैताचार्य पढ़े हैं, अद्वैताचार्य के चरणों में हरिदास पढ़े हैं, तो एक सेतु का काम कर रहे हैं। और जब महाप्रभु श्री कृष्ण को प्रणाम करने के बाद उठे, अब महाप्रभु श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, अद्वैताचार्य उनके चरणों में गिरे हुए हैं और अद्वैताचार्य के चरणों में हरिदास गिरे हुए हैं। जब महाप्रभु श्री कृष्ण को प्रणाम करके उठे तो अद्वैत को अपने चरणों में पड़ा देखा, हड़बड़ाकर श्री विष्णु कहते हुए झट उठ खड़े हुए। श्री विष्णु मतलब क्या, हमें शिक्षा दे रहे हैं कि कोई अगर मतलब हमें भगवान कहने लगे तो हमें क्या करना चाहिए, श्री विष्णु। मतलब बहुत बड़ा जो है दोष हो गया कि आपने मुझे भगवान बोल दिया। तो भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि हम लोग इस तरह से ना सोचे कि भाई कोई मुझे भगवान कहे, चलो कोई बात नहीं, अच्छा है वो मुझे भगवान बोल रहा है तो अच्छी बात है, मज़ा, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। इसका मज़ा मत लो कि कोई आपको भगवान कहे। तो श्री विष्णु है ना, इस प्रकार से जो है भगवान बोले। अद्वैत का हाथ पकड़कर नित्यानंद के साथ आनंद पूर्वक भोजन गृह को चले गए। अब तीनों भोजन को एकत्र बैठे हैं। कौन है, चैतन्य है, नित्यानंद और अद्वैत है ना। अपने अपने प्रेम आवेश में तीनों का चंचल स्वभाव है, परंतु नित्यानंद में बालक भाव की बहुत विशेषता है। बाल्य भाव है ना, बाल्य भाव की विशेषता बहुत है। और हरिदास जी द्वार पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। वो अपने को बहुत नीच मानते हैं, द्वार पर बैठकर भोजन कर रहे हैं और उनमें दयानता है। और जो है वो माता हैं अद्वैत गृहिणी, वो परोस रही हैं और तीनों चंचल प्रभु उत्तम भात, घी, दूध, खीर भोजन कर रहे हैं। अद्वैत को देख देख कर नित्यानंद हंस रहे हैं। दोनों एक ही तत्व हैं। भोजन पूरा हुआ, थोड़ा सा शेष था, नित्यानंद बाल भाव में के आवेश में आ गए। थोड़ा सा भोजन बचा था, नित्यानंद बालक के आवेश में आ गए। तो क्या किया, घर में पूरा भार बिखेर दिया। नित्यानंद ने, जैसे बच्चे होते हैं ना बिखेरते हैं, तो पूरा भात घर में बिखेर कर हंसने लगे। महाप्रभु हाय हाय करने लगे, हरिदास जी हंसने लगे। ये देखकर अद्वैत तो क्रोध से अग्नि की तरह जल उठे और इस नित्यानंद ने हमारी जाति बिगाड़ दी है। ये आनंद की बातें हैं। ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे नित्यानंद है, मतलब निंदा कर रहे हैं, है ना। तो ना जाने कहाँ से इस उन्मत्त का संग हुआ है, ना कोई इसका गुरु है और अपने को सन्यासी कहता है। तो ये प्रशंसा कर रहे हैं एक प्रकार से, लेकिन वो लगता है जैसे निंदा कर रहे हैं। कोई इसका गुरु नहीं है, जन्म भी ना जाने किस गांव का है, कुछ पता नहीं है। तो नित्यानंद के बारे में इसलिए बोल रहे हैं, कुछ पता नहीं है, कोई इसे पहचानता भी नहीं है, ना जाने इसकी कौन सी जाति है। मत वाले हाथी की तरह झूमता फिरा करता है। अद्वैताचार्य ऐसे प्रेम से जो है कभी कोई ऐसी बातें बोली जाती है ना। इसने पश्चिम देशवासियों के घर घर में भात खाया है, यहाँ आकर अब ब्राह्मणों में मिल गया है। नित्यानंद, हरिदास ये कृष्ण रस का मत वाला नित्यानंद हमारे जाति कुल का सब नाश कर देगा। तो वैष्णव की जाति कुल कोई होता ही नहीं है ना। तो इस तरह से वो कह रहे हैं। और अद्वैत इस तरह से क्रोध के आवेश में दिगंबर हो गए, यानी वस्त्र सब उनके जो है उतर गए और हाथों से ताली बजाकर नाचने और ठहाका मारकर हंसने लगे। अद्वैत के चरित्र को देखकर गौर सुंदर हंसने लगे और नित्यानंद जी हंसते हुए दोनों हाथों के अंगूठे दिखाने लगे। नित्यानंद अद्वैत को उनका मजाक उड़ाने लगे। अद्वैत का शुद्ध हास्य था, इसी से क्या बूढ़े क्या बालक सब खूब हंस रहे थे। थोड़ी देर में बाहरी ज्ञान हुआ, उन्होंने आचमन किया। दोनों प्रभु प्रसन्न होकर परस्पर मिले। दोनों कौन? दोनों परस्पर मिले कौन?
नित्यानंद और अद्वैत परस्पर मिले और विशेष कौतुकी दोनों प्रभु नित्यानंद अद्वैत परस्पर आलिंगन करने लगे। दोनों जो है भगवान की दो भुजाएं, चैतन्य महाप्रभु दोनों एक एक भुजा है। परस्पर प्रीति को छोड़कर कभी अप्रीति नहीं होती। अतएव जो इनमें प्रेम कलह देखा जाता है वो श्री कृष्ण की लीला है ना। तो विष्णु वैष्णवों के खेल बालकों के समान होते हैं। इस प्रकार महाप्रभु अद्वैत के भवन में अपने भाव के आनंद में कीर्तन विहार करते हैं। इस विहार का वर्णन करने की शक्ति प्रभु बलराम जी में ही है। कीर्तन का विहार करते हैं प्रभु बलराम जी में शक्ति है वर्णन करने की। हाँ, और कोई इन सब गुणों को नहीं जानता। हाँ, बलराम जी की कृपा से सरस्वती जी जानते हैं, वही सबकी जिह्वा के द्वारा गान करती हैं। मैं भी उन सब चरित्रों का क्रम नहीं जानता। मैं तो जैसे तैसे श्री कृष्ण का पराक्रम सुना रहा हूँ। श्री चैतन्य के प्रियजनों के चरणों में मेरा नमस्कार है। इसमें जो मेरा अपराध हो उसे वे क्षमा करें। ये वृंदावन दास ठाकुर भी ऐसा बोल रहे हैं कि कोई अपराध हो। ये सब कथा नाही जाने अनुक्रम, जेते मत गाये मात्र कृष्ण रे विक्रम। चैतन्य प्रिय रे पाए मोरे नमस्कार, यह तेजी अपराध क्षमी है अमार। अद्वैताचार्य के घर कुछ दिन बिताकर महाप्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत और तीसरे हरिदास इन तीनों को साथ लेकर अपने भवन नवद्वीप में लौट आए। अब सब वैष्णवों ने सुना कि प्रभु नवद्वीप आ गए हैं। सब बड़े आनंद में दौड़े दौड़े आए। प्रभु के उस चंद्रमुख के दर्शन करके सबके ताप दूर हो गए। प्रभु ने सबों को अपना प्रेम आलिंगन प्रदान किया। सभी प्रभु को अपने शरीर के समान प्रिय थे। सभी उदार भक्त प्रधान थे। सभी ने अद्वैत को नमस्कार किया, जिनकी भक्ति के कारण चैतन्य अवतार हुआ। हरि बोल। भगवान कहते थे कि इसी ने जो है मेरी निद्रा भंग करके मुझे बुलाया है ना। अद्वैताचार्य को बोलते थे। तो अद्वैत के कारण ही चैतन्य अवतार हुआ। सभी वैष्णव आनंद में मतवाले हो रहे हैं और प्रभु के साथ कृष्ण कृष्ण कहते हुए कोलाहल मचाते हैं। पुत्र को देकर सच्ची माता आनंद से बेहबल हो गई। कई दिन तक वहाँ शांतिपुर में रहे। अब पुत्र को देकर सच्ची माता आनंद बेहबल हो गई और वधू के साथ घर में आनंद मंगल मनाती हैं। इससे वर्णन करने की शक्ति हजार मुख वाले प्रभु में है। हजार मुख वाले प्रभु कौन है? नित्यानंद शेष जी हैं, जो प्रभु मेरे जन्म जन्म के जीवन हैं। जिस प्रकार द्विज विप्र ब्राह्मण शब्दों में कहने मात्र का भेद है, वैसे प्रभु नित्यानंद और बलदेव में भी समझना चाहिए। अद्वैत के घर प्रभु ने जितनी लीलाएं की, उनको जो कोई सुनेंगे, अब आपने सुना है तो सुनो कान खोल करके। इन लीलाओं को जो सुनेंगे, भगवान ने अद्वैत के घर में जो लीलाएं की, इनको जो सुनेंगे वे भी उन लीलाओं में प्रवेश प्राप्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल। अद्वैत के घर में प्रभु ने जितनी लीलाएं की, उनको जो कोई सुनेंगे वे भी उन लीलाओं में प्रवेश प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद मेरे जीवन प्राण हैं। उनके युगल चरणों के सानिध्य में मैं वृंदावन दासों की लीलाओं का गान करता हूँ। द्विज विप्र ब्राह्मण जे है नाम भेद, ए मत प्रभु नित्यानंद बलदेव। अद्वैत गृह ते प्रभु जत कैला केली, यह जे सुनय से हो पाए से मेली। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तजु पद जुगे गान। तो इस प्रकार से भगवान की जो है चैतन्य महाप्रभु की ये आनंद लीला है और हमने आपको सुनाई। और अभी पूरा 9 बजा है। तो अभी कितना समय है? अब समय बिल्कुल नहीं है, कुछ समय है प्रश्नोत्तर करने के लिए? नहीं है समय है? 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट समय है। तो 5 मिनट में, हाँ जी, आपने हाथ उठाया, बोलो। एक फिर से बोलो आराम से। आपने फरमाया था कोई विशेषता होती है जगत की गुरुजी, पूरा जगत। हाँ। मैं पूछना चाह रहा था उसको परिभाषा क्या होती है, जगत की परिभाषा क्या होती है? इनका प्रश्न है। हाँ, जो मैंने पढ़ा था कि पूरे जगत को भगवान चैतन्य जो है शिक्षा देते हुए बोले, हाथ उठा करके। तब भगवान ने बोला ना, हाथ उठा, जगत शिक्षा। तो भगवान जो है जगत गुरु हैं।
कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान जो है कृष्ण जगत गुरु हैं। उन्होंने गीता का भी जो ज्ञान दिया तो वो जो है पूरे जगत के लिए भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। लेकिन लोग ना स्वीकार करें तो वो उनकी गलती है। तो भगवान ने गीता में भी अपना जो उपदेश दिया, और चैतन्य महाप्रभु जो है जो अपना उपदेश दे रहे हैं संपूर्ण जगत के लिए दे रहे हैं। लेकिन जगत में कुछ लोग हैं जो कि भक्त बनते हैं और स्वीकार करते हैं। तो अर्जुन भी कहते हैं जगत प्रहसति अनुरज्यतेता, स्थान वो कैसा है, जगत प्रहसति अनुरज्यतेता, रक्षांसि भीतानि दशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या। कि ये बिल्कुल उपयुक्त है कि आपके कीर्तन से जगत हर्षित होता है। तो सामान्य व्यक्ति, जगत का मतलब सामान्य व्यक्ति, तो सामान्य व्यक्ति जो है जो बिल्कुल वैसे ही मतलब निर्दोष है तो सामान्य भक्त भी नहीं है, तो वो भी जो है भगवान के कीर्तन से हर्षित होता है और अनुरज्यते और अनुराग भी उसको मिलता है। लेकिन रक्षांसि भीतानि दशो, लेकिन कुछ ऐसे राक्षस होते हैं जिनको अच्छा नहीं लगता, उनको भागना पड़ता है। तो भगवान की कथा सुनकर कुछ लोगों को जो है भागने की इच्छा होती है, तो है ना। तो रक्षांसि भीतानि दशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ते च सिद्ध संघा, जो बड़े बड़े सिद्ध हैं वो भी जो है नमस्कार करते हैं भगवान के कीर्तन में, भगवान की कथा में। बड़े बड़े सिद्ध लोग भी जो है उनकी भी सिद्धियां जो है छोटी है भगवान की कथा के सामने। तो जगत का मतलब क्या है, सामान्य व्यक्ति है। तो जो सामान्य व्यक्ति है, अज्ञानी व्यक्ति है, तो जो मध्यम अधिकारी भक्त है वो भी सामान्य व्यक्तियों को, अज्ञानियों के ऊपर कृपा करता है। तो हम भी जो है सामान्य व्यक्ति पर उसको जैसा समझाओ वैसा समझेगा, तो वो कोरा कागज़ की तरह। तो कुछ लोग ऐसे कोरे कागज़ की तरह हैं, आप उनको जैसे बताओ वैसे समझेंगे। तो उनको आप भक्ति की शिक्षा दोगे, भगवान का संदेश दोगे तो वो जो है स्वीकार करेंगे। तो ऐसे बहुत लोग इस तरह के हैं जगत में। तो उन लोगों को आप प्रचार करिए, उनको आप भक्त बनाइए। तो ईश्वर तदधीनेषु, कुछ तो मतलब भक्त हैं भगवान के, पहले से भक्त हैं, तो उनसे जो है मैत्री करना है। और जो बालिश है, और जो बालिश हैं यानी सामान्य हैं, निर्दोष हैं, भक्त नहीं हैं लेकिन निर्दोष हैं, अज्ञानी हैं, तो उन पर कृपा करना है। तो वो जगतवासी का मतलब वो है उन पर कृपा करना है ना। तो प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा। और चौथे प्रकार के लोग हैं द्वेषी, जो द्वेष करते हैं उनकी उपेक्षा करना। अगर आप उनको समझाएंगे, आप भगवान का संदेश देंगे तो और ज़्यादा गुस्से में आएंगे, तो उनसे थोड़ा दूर रहना, ठीक है ना। तो जगत का मतलब ये है। हाँ जी, हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है। भक्त बड़ा होता है भगवान। देखो, भक्त जो है हमेशा भगवान को बड़ा करता है और वो स्वयं छोटा होता है। और भगवान जो है क्या करते हैं, अपने भक्त को बड़ा करते हैं, है ना। भगवान अपने भक्त को बड़ा करते हैं, लेकिन फिर भी हर हालत में भगवान ही जो है बड़े हैं। और उनकी शिक्षा है मन मना भो मद भक्तो मदयाजी माम नमस्करो, मुझे मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ये भगवान ही कहते हैं, ठीक है ना। कोई भक्त नहीं ऐसा कहेगा कि भी मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। भगवान कहते हैं, है ना। तो भगवान अपने ईश्वर भाव में आते हैं तो ऐसा कहते हैं। और फिर जो है अपने भक्तों को जो है अपने जो है ऊपर अगर चढ़ा लेते हैं तो उसी प्रकार से है जैसे कि पिता अपने पुत्र को अपने कंधे में बैठा ले तो पिता से बड़ा हो जाता है। तो पुत्र समझता है कि पिता की कृपा से मैं पिता से बड़ा हुआ हूँ। तो भगवान जो है भक्त को अपने से बड़ा कर लेते हैं, लेकिन वो भक्त जो है ऐसा नहीं सोचता है ना। जो भक्त है वो ऐसा नहीं सोचता कि मैं भगवान से बड़ा हो गया हूँ, है ना। ठीक है ना। तो जो भी हो, लेकिन मतलब तत्व जो है, जो तत्व है, तत्व की दृष्टि से भगवान सर्वसमर्थ हैं। उनका संपूर्ण जो है कंट्रोल है, संपूर्ण नियंत्रण है। इसलिए तीन बातों को समझना अच्छी प्रकार से जरूरी है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जितने भी आपके कार्य हैं वो उनके द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाए। भगवान भोक्ता हैं। सर्वलोक महेश्वरम, और उनका नियंत्रण सबके ऊपर है
हैं। तो भगवान लीला करते हैं तो भक्तों को अपने से बड़ा कर लेते हैं, वो भगवान की लीला है। लेकिन तत्व से भगवान क्या है? सर्वलोक महेश्वरम, सबके ऊपर उनका नियंत्रण है। सुहृदम सर्वभूतानां, वो नियंत्रण सबके ऊपर है। तो क्या भगवान शोषण करते हैं सबका? नहीं, सुहृदम, सब प्राणियों के प्रति सुहृद हैं, है ना, हितकारी हैं, हितैषी हैं भगवान। ज्ञात्वा माम, 3 प्रकार से जो भगवान को समझ ले उसको शांति प्राप्त होती है। ठीक है ना। लीला की दृष्टि से भक्त भगवान से बड़ा है, लेकिन तत्व की दृष्टि से भगवान के समान कोई नहीं, ना भगवान से बढ़कर कोई है। धन्यवाद। है? हाँ हाँ, 2-4 लाइन है तो आप मुझे सुना देना, अभी हम समाप्त करते हैं। श्री कृष्ण गौर कथा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो आप सही बैठे, थोड़ा सा अनाउंसमेंट है। तो कैसा लगा आज का प्रभु जी के द्वारा कथा, गौर कथा? तो कहते हैं कि ये पृथ्वी लोक में बहुत ही दुर्लभ कथा है, गौर कथा, और प्रभु जी के मुहार से सुनने को मिल रहा है तो और भी दुर्लभ है। लेकिन इसका पूरा अवसर हमें